So RNA molecules typically contain regions of self-complementarity that enable them to form limited stretches of double helix that are held together by base pairing. So एक ही tRNA molecule में जो है वो self complementarity है, यानी कि उसके different regions जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ complementary हैं. तो अगर ये regions जो हैं वो एक दूसरे के साथ complementary हैं तो डेफिनेटली ये रीजन्स जो हैं एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग से जुड़ जाएंगे और फिर इन जगहों से ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये डबल हेलिकल हो जाएगा. टीआरएनए मॉलिक्यूल्स शो अ कैरेक्टरिस्टिक एंड हाईली कंजर्व्ड पैटर्न ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स which is called secondary structure that can be illustrated as a clover leaf. तो इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो एक क्लोवर लीफ की तरह की नज़र आएगी और ये हमेशा इसी तरह की होती है क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक सीक्वेंस है कहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है और कहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड है. द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द टीआरएनए क्लोवर लीफ आर एन एक्सेप्टर स्टेम, 3 स्टेम लूप्स जिनको हम कहते हैं जी सूडोयूरिडीन लूप, the D loop or dihydrouridine loop and the anticodon loop and a 4th variable loop. ये जो है ये प्रिंसिपल फीचर्स हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल की, किसी भी किस्म का टीआरएनए मॉलिक्यूल हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एक्सेप्टर स्टेम है और ये जो है ये सूडोयूरिडीन लूप है और ये जो है ये एंटीकोडोन लूप है, ये जो है डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप है और ये एक जो है ये वेरिएबल लेंथ लूप है. तो ये जो है ये करेक्टरिस्टिक ये सारा अगर देखें तो ये एक करेक्टरिस्टिक क्लोवर लीफ की तरह का स्ट्रक्चर बनता है. तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो एक्सेप्टर स्टेम है. इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय पेयरिंग between the 5' end and 3' end of the tRNA molecule. तो एक पूरा tRNA molecule का जो 5' end है और 3' end है वो आपस में complementary है, वो आपस में base pairing कर लेते हैं और एक जो है वो stem बना देते हैं. Second loop is the pseudouridine loop. It is so named because of the characteristic presence of the unusual base pseudouridine in the loop. The modified base is often found within the sequence TCUCG. तो ये जो है ये जो सीक्वेंस है इसके दरमियान में कहीं पे pseudouridine जो है वो पाया जाएगा. थर्ड लूप जो है वो है दी डी लूप या डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप. It takes its name from the characteristic presence of dihydrouridine in the loop. और फोर्थ जो है the anticodon loop है. As its name implies, it contains the anticodon, which is a 3 nucleotide long sequence that is responsible for recognizing the codon by base pairing with mRNA. So mRNA में 3 बेसिस का एक सीक्वेंस है जिसे हम कोडोन कहते हैं और टीआरएनए में भी 3 बेसिस का एक सीक्वेंस है जिसे हम एंटीकोडोन कहते हैं. तो ये कोडोन और ये एंटीकोडोन एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री हैं और इसी तरह से फिर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एमआरएनए के साथ अटैच होता है. और फिफ्थ जो लूप है दैट इज़ द वेरिएबल लूप. इट सिट्स between the anticodon loop and the pseudouridine loop, and as its name implies, it varies in size from 3 to 21 bases. That's why it is called variable loop. और इसकी लोकेशन जो है जैसे कि एंटीकोडोन लूप नीचे जो है और इधर pseudouridine लूप है, इन दोनों के दरमियान में जो है ये लूप लाई करती है.